प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के मस्तानी है मेरी महबूबा। हेलो दोस्तों, फिल्मों के सफ़र में आपका स्वागत है। किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी हिंदी सिनेमा जगत की एक सूरत था तो एक चंद्रमा। दोनों ने संगीत प्रेमियों को एक से बढ़कर एक गीतों का खजाना दिया है, जिसे सुनकर संगीत प्रेमी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आवाज मैं न दूंगा किसी को, नशा है जहां में खुशी, और रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग दो दिन में। हालांकि किशोर कुमार बेहतरीन गायकी के अलावा बेहतरीन एक्टर भी थे, लेकिन जहां तक गायकी की बात है तो मोहम्मद रफ़ी किशोर कुमार दोनों ने ही ऊंचा मुकाम हासिल किया है। इस तरह से मेरी जिंदगी में शान, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। दोनों आपस में जिगरी दोस्त थे और जब भी मौका आता एक दूसरे की मदद करने में कभी भी पीछे नहीं हटते थे। खोया चांद खुला आसमान, आँखों शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। ऐसे कई मौके आए जब किशोर कुमार ने संगीतकार से कहा कि गाना उनकी वजह से रफ़ी साहब से गवाया जाए, क्योंकि वो इस गाने को बेहतर गा सकते हैं। इसी तरह कई ऐसे भी मौके आए जो मोहम्मद रफ़ी ने इस गाने के साथ केवल किशोर कुमार ही न्याय कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर फिल्म हाथी मेरे साथी के एक दर्द भरे गीत को रत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में मोहम्मद रफ़ी से गवाया जाने की सिफारिश की। वैसे तो मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार महान गायक थे, ऐसा कोई भी गीत नहीं था जिसे वे गा नहीं सकते थे, लेकिन कई वजह से कई बार ऐसा हुआ जिसे गीत को पहले किशोर दा ने गाने वाले थे, बाद में रफ़ी साहब से गवाया गया, और जिस गीत को पहले रफ़ी साहब गाने वाले थे बाद में उसे किशोर दा से गवाया गया। यह एक ऐसा गाने की बात करने जा रहे हैं जिसे निर्माता, निर्देशक और संगीतकार मोहम्मद रफ़ी से गवाना चाहते थे, लेकिन रफ़ी साहब ने कहा कि उसे गाने को केवल किशोर दा ही बेहतर तरीके से गा सकते हैं। दोस्तों, साल 1975 में एक फिल्म आई थी आखिरी दाव, जिसे लिखा था सलीम जावेद ने। आखिरी दाव लेखक सलीम जावेद की निर्माण किया था एम मल्होत्रा ने और फिल्म का निर्देशन किया था ए सलीम ने। जितेंद्र, सायरा बानो, डैनी डेंजोम्पा, पद्मा खन्ना और रंजीत ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। ये फिल्म भगवती वर्मा चरण के उपन्यास आखिरी दाव पर आधारित थी, जो कि 1950 में निकली थी। फिल्म में संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कुल मिलाकर फिल्म में 4 गीत रखे गए थे। 2 गीत मोहम्मद रफ़ी ने गाए थे, एक गीत आशा भोसले जी ने गाया था और एक गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी से गवाना जाना था, लेकिन बाद में गीत को किशोर दा और लता मंगेशकर जी से गवाया गया। ये गीत है आखिरी। मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को गाने से इनकार क्यों किया था? कहता है कि जब संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने रफ़ी साहब को ये गीत सुनाया तो रफ़ी साहब ने इस गीत से इनकार कर दिया। रफ़ी साहब ने कहा कि गीत के बीच बीच में संवाल बोलने हैं जो मैं नहीं बोल पाऊंगा। इस गीत के साथ न्याय किशोर कुमार साहब ही कर सकते हैं, बहुत बढ़िया एक्टर भी हैं। फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने किशोर दा से संपर्क किया, उन्होंने सारी बातें बताई। किशोर दा उस समय गाने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन किशोर दा ने कहा कि अब रफ़ी साहब ने कहा है तो मैं ज़रूर गाऊंगा। फिर किशोर दा ने लता जी के साथ मिलकर गाना रिकॉर्ड किया। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से गाया। किशोर दा और लता जी ने इस गाने को बहुत ही खूबसूरत तरीके से गाया। तुमसे ही प्यार किया, किसी से क्या वास्ता, तुमसे के बीच में संवाद बोलने में किशोर दा को कोई कठिनाई नहीं हुई। साहब का कहना, गीत के बीच में संवाद बोलने में किशोर दा को कोई भी कठिनाई नहीं हुई। साहब का कहना बिल्कुल सही था। हालांकि ये फिल्म ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी, जिस वजह से गाने भी अधिक लोगों तक नहीं पहुंच सके थे और ज़्यादा लोकप्रिय भी नहीं हुए थे। दोस्तों, किशोर दा और रफ़ी साहब का कौन सा गाना आपको पसंद है, कमेंट में ज़रूर बताएं।